हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सानिया। सो इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं जो आप लोगों के रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं। अभी जो ग्रेजुएशन वालों के रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग, रीअपीयर के रिगार्डिंग, या फिर हम कैसे उसको रीचेकिंग के लिए दे सकते हैं, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। व्हाट द होल प्रोसेस इज वर्क अबाउट, तो कैसे सारा काम होना है। सबसे पहले आप लोगों को आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, सपोज 100 में से 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। आपका जो प्रैक्टिकल वाला सेशन है उसको मिला के एंड थ्योरी सेशन मिला के, अब आप प्रैक्टिकल में जो करना था, जो अटेंडेंस में करना था, जो अपनी पीपीटीज देनी थी, क्लास में करना था, वो कर चुके। वो मार्क्स डेफिनेटली चेंज नहीं हो सकते हम। तो आपको स्कोर करना पड़ेगा थ्योरी अपने के अंदर। जो थ्योरी का एग्जाम आपका रिटन एग्जाम था वो दिया था आपने। अब उसको थ्योरी के अंदर आप मान लीजिए फेल हो गए हैं, आपके 100 में से टोटल नंबर 25 बन रहे हैं एंड यू रिक्वायर्ड 33 मार्क्स। मतलब तुमको 8 मार्क्स और रिक्वायर्ड होंगे एंड तुमको लगता है कि मेरा पेपर इतना भी ज़्यादा बेकार ना हुआ था कि मैं 35 नंबर ना मेरे आ पाए, तो आपको अपना पेपर रीचेकिंग के लिए देना चाहिए। तो अगर आप अपना एग्ज़ाम जो रीचेकिंग के लिए देंगे, और जो भी फेल्ड वाले लोग होते हैं उनका कभी भी रिड्यूस होकर मार्क्स नहीं आते अनलेस एंड अनटिल आपने पेजेस खाली छोड़ रखे हों। अगर ऐसा भी होगा ना कि तुमने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन के स्पेस के लिए जगह छोड़ दी, थर्ड क्वेश्चन, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पूरे चांसेस होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन चेक हुआ और वहीं तक एग्जाम चेक हुआ। सेकंड के लिए अगर तुमने 2 शीटें देखी थी तो ये देख लिया गया कि आपका आगे एग्जाम किया ही नहीं गया है, तो ना टीचर थर्ड क्वेश्चन में पहुंचा ना फोर्थ क्वेश्चन में पहुंचा। इसके लिए आप अपना एग्जाम रीचेकिंग के लिए डेफिनेटली देंगे। रीचेकिंग के फॉर्म रिलीज होते हैं, आप लोगों को वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड पर चेक करते रहना होगा कि कब हमारे रीचेकिंग के फॉर्म रिलीज हो रहे हैं। वो अभी आजकल में ही होंगे, जब आपका फॉर्म रिलीज हो जाता है इसी मंथ के अंदर होंगे। जब भी आपका रिजल्ट रिलीज होता है उसी मंथ के अंदर हो जाते हैं। तो वो अगर आप उसको भर देते हैं और उसके बाद रीचेकिंग का जो रिजल्ट आता है उसके अंदर अगर आपको पास शो कर दिया जाता है तो मतलब ठीक है। और इस रीचेकिंग के फॉर्म की कुछ फीस होती है। अगर नहीं हो सकता ऐसा तो आपको रीअपीयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रीअपीयर के अंदर अब तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो आपका कौन सा सेमेस्टर है, कोई सेकंड सेमेस्टर एंड हुआ, तो जो अब आज जब तुम फोर्थ सेमेस्टर में होगा ना, तुम सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरना कि मेरा ये एग्ज़ाम रह गया था तो मैं इस एग्ज़ाम को दोबारा दूंगा, और फिर आपको वो एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, उसके अंदर दोबारा पास होना पड़ेगा। अगर एक और बार फेल हो गए तो सेम सिस्टम दोबारा करना पड़ेगा। अगर एक और बार फिर से फेल हो गए तो बस फिर नहीं हो सकता कुछ। उसके बाद आपको गोल्डन चांस का वेट करना पड़ेगा। गोल्डन चांस की जो 10 सालों से लोगों की री पेंडिंग पड़ी है उसके लिए एक डेट शीट रिलीज होती है, उसके अंदर पास हो गए तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो और इसलिए थोड़ा सा इसी के अंदर ही पढ़ के चले जाना जो सेकंड रीअपीयर वाला एग्जाम दोगे, ताकि अच्छे से एग्जाम कर पाओ। और मैंने बहुत सारी आप लोगों को इसी बात पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि आप लोगों को फेल ना किया जाए, तो उसके लिए कैसे अटेम्पटेशन करनी है और कैसे आपको अपने माइंड के साथ ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, चाहे आपकी तैयारी कम भी हो। और इसी के साथ मैंने कैसी यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी है मेरे चैनल पर। तो अगर तुम रीअपीयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर कोई भी अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो प्लीज़ उसको अच्छे से वीडियोस को ज़रूर देख लेना कि क्या ट्रिक्स होती हैं कॉलेज वाले एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करने की, कैसे डायग्राम्स बनाते हैं, कैसे डिफरेंट पेन्स वगैरह का यूज़ बिना किए भी आप एक अपन अच्छा एग्ज़ाम बना सकते हो। स्केच यूज़ करना चाहिए, या फिर एक क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, इंट्रोडक्शन कहाँ, कंक्लूजन कहाँ कहाँ, स्टेप्स बनाने, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को। अगर जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, आज उनका सामने रिजल्ट है। तो रीचेकिंग के लिए हर किसी को देना है अकॉर्डिंग टू मी, गिव टू ईच एंड एवरीवन। मतलब कभी कभी किस्मत भी होती है कि मान लो तुम्हारे 28 नंबर हैं तो तुम्हें 5 ही नंबर और चाहिए, तो आपको 5 नंबर से 6 नंबर वो दे देते हैं रीचेकिंग में। अगर टीचर का मूड अच्छा और तुम पास हो जाते हो, तुमको रीअपीयर के लिए अटैम्प्ट नहीं होना होगा। रीअटेम्प्ट और रीअपीयर मतलब जो भी ये है कि रीचेकिंग के दोनों की फ़ीस होती है। इनकी फ़ीस पेमेंट करना 500-600 कुछ तो फीस होगी ही इनकी एग्ज़ाम्स की, तो वो कर देना और इजीली आपका एग्जाम हो जाएगा। और ध्यान रखना, अगर तुम 3 सब्जेक्ट के अंदर फेल होते हो तो तुम्हारा फेल ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके लिए रीअटेम्प्ट, तो इतने ज़्यादा फेल मत लेकर आना अपनी डिग्री के अंदर, उसका आपको आगे भी इफेक्ट ज़रूर दिखाई देता है। आपको हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं, आपकी जो कंपनीज आ रही हैं कॉलेज में वो कंपनीज आपको नहीं लेती हैं, तो थोड़ा सा आपका रिज्यूमे पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कॉलेज एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बेशक हम लोग उनके लिए पढ़ते नहीं हैं, 1 से 2 रात पहले पढ़ते हैं, बट मैंने इसीलिए आपको टेम्पटेशन ट्रिक्स बताई थी क्योंकि मुझे पता है कि आज की जनरेशन का क्या हाल है पढ़ाई की तरफ। तो कैसे आप लोग अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो, उस वीडियोस को ज़रूर देखना। बाकी कोई किसी टाइप का डाउट आता है तुम लोग डाल सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। मोर ओवर,
मैं आप लोगों को एक फॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्ट मेल के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर आप वो प्रॉपरली फिल कर देते हैं, मैं आपको मेल के थ्रू आपको पर्सनली वीडियो रिप्लाई देने वाली हूँ, तो आप वो लोग फिल कर लेना। बाकी रीचेकिंग और रीअपियर के रिगार्डिंग मैंने आपको चीज़ें बताई जो कि ज़रूरी थी। चलो इसी के साथ मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।